सऊदी अरब में जो समिट जारी है उसमें भी इस पर डिस्कशन हो रही है, किस तरह से तरीक़ाकार ढूंढे जा सकते हैं पाकिस्तान को पानी को महफूज करने के। तो इस सब पर बात करने के लिए हसन अब्बास साहब माहिर आबी वसाइल हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू शो कहेंगे आपको हसन अब्बास साहब। हसन अब्बास साहब, क्या समझते हैं आप, क्या वजूहात हैं जो पाकिस्तान से तो बड़ी तेज़ी के साथ लाहौर से स्पेशली पानी ख़त्म होता जा रहा है, ज़ेर ज़मीन जो इस्तेमाल का पानी है, फिर हम देखते हैं कि पौधे भी उनकी भी तेज़ी से हम कटाई कर रहे हैं, उनकी भी मिकदार काफ़ी कम होती जा रही है। अब जिस तनासुब से पहले दरख्त देखते थे हम, उस तनासुब से अब हमें नज़र नहीं आते हैं। जी, आपकी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। हमारे काफ़ी आबी मसाइल जो हैं वो नुमायाँ हैं। शहरों से ले के तो देहात तक हर जगह पे पानी की जो एक मसाइल हैं उनका अंबार लगा हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम देखें तो जिस तरीके से कुदरत ने हमें ये वाटर रिसोर्सेज बना के दिए हैं, जिसमें ख़ास तौर से ये हमारा दरिया सिंध का पूरा सिस्टम है जो कि ग्लेशियर से ले के तो फिर माउंटेन्स में चलता है, फिर माउंटेन से लेके प्लेन्स में आता है और फिर प्लेन्स से निकल के तो वो डेल्टा में जाता है और फिर डेल्टा से समुद्र में जाता है। ये कुदरत हमें एक बहुत ही अमेजिंग नेचुरल सिस्टम बना के दिया हुआ है और इस नेचुरल सिस्टम की बदौलत इंडस सिविलाइजेशन आज से कई हज़ार साल पहले मार्ज़ वजूद में आई है और उसने दुनिया को लीड किया और आज भी ये सिस्टम अपनी जगह पे मौजूद है। ये अलग बात है कि हमने इसमें काफ़ी जो है वो ख़राबियाँ पैदा की हैं। इसमें हमने पोल्यूशन बहुत ज़्यादा किया है, हमने इसमें पानी का इस्तेमाल जो है वो एफिशिएंट तरीके से नहीं किया, हम इसमें पानी ज़ाया बहुत करते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद ये सिस्टम अपनी जगह पे मौजूद है और मेरे ख़्याल में इस सिस्टम को अगर हम मॉडर्न तरीक़ों के साथ मैनेज करें, लेटेस्ट नॉलेज बेस जो इस वक्त दुनिया में हमारे पास अवेलेबल है, हम उसके मुताबिक चलें, जिसका इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग एक मैसेज जो है ये हमारी जो वन वर्ल्ड वाटर समिट इस वक्त हो रही है। बिल्कुल। और हसन साहब, ये पाकिस्तान में तो नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं लेकिन उनको सही तरह से यूटिलाइज नहीं किया जा रहा। लेकिन ये जो आलमी सतह पे इस समिट होने का मकसद ये है और ये इस चीज़ को इंडिकेट भी करता है कि अब ये मामला संगीन सूरत इख्तियार करता जा रहा है। एक तो ये आपसे जानना चाहेंगे कि ये मसला आखिर पैदा हुआ क्यों, क्या गलतियां हमसे सरजद हुई हैं एक इस दुनिया के शहरी होने के नाते, और हमें अब इसके ऊपर ओवरकम करने के लिए क्या क्या कुछ करना होगा, क्या क्या इक़दाम करने होंगे जो मजमूई तौर पे हम कर सकते हैं और इस सूरत हाल को किसी अलमिये में जन्म लेने से पहले इस पर काबू पा सकते हैं। देखिए, इसमें जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस मौके पे अपना खिताब किया है और उसमें उन्होंने 6 बहुत अहम नुक्ते जो हैं उनका ज़िक्र किया है जिनको हमने लेके आगे चलना है फ्यूचर में। सबसे पहले उन्होंने बात की है इंटरनेशनल कोऑपरेशन की कि जो यूएनओ के जो गोल्स हैं, स्पेशली SDG 6 जो कि वाटर सैनिटेशन और हेल्थ को डील करता है, उसके लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन जो है उसको हमने फ़रोग़ देना है। दूसरा, उन्होंने दुनिया को कहा है कि जो एक्सचेंज ऑफ नॉलेज और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है उसके ऊपर दुनिया मुत्तहिद हो और इकट्ठी हो और सब एक दूसरे के साथ अपनी नॉलेज शेयरिंग करें। तीसरी बात जो उन्होंने की है कि जो भी स्पेशली ऐसे ममालिक जो क्लाइमेट में ज़्यादा वल्नरेबल हैं और वाटर रिसोर्सेज से जिनका मतलब है कि ताल्लुक़ है जिन मसाइल का, उसके लिए फंडिंग जो है वो एडिक्वेट होनी चाहिए, काफ़ी होनी चाहिए। चौथी बात जो उन्होंने की है, उन्होंने कहा है कि जी एक ट्रांसपेरेंसी का फ्रेमवर्क बनाया जाए जिसमें जो कॉन्फ्लिक्ट है मुख्तलिफ ममालिक के दौरान, स्पेशली वाटर कॉन्फ्लिक्ट, उसके ऊपर ट्रांसपेरेंसी और डेटा शेयरिंग का एक फ्रेमवर्क बनाया जाए। पांचवी बात जो उन्होंने की है, उन्होंने कहा है कि एक स्किल सेट्स को डेवलप किया जाए और फ़रोग़ दिया जाए वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट में। और आखिरी बात जो उन्होंने की है, उन्होंने इसमें ग्लोबल जो लीडरशिप है उसको उन्होंने कहा है कि वो पॉलिटिकल विल और ग्लोबल लीडरशिप जो है वो अपना रोल प्ले करे। और उन्होंने बहुत इस बात पे शुक्रिया किया है इन तमाम ममालिक का, जिसमें सऊदी अरेबिया, फ्रांस, कज़ाकिस्तान और वर्ल्ड बैंक ग्रुप शामिल हैं, जिन 4
ये तमाम जिन पॉइंट्स का आपने जिक्र किया और वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान भी इसके फाउंडिंग मेंबर्स में है। हसन साहब, जिन तमाम पॉइंट्स का जिक्र किया वज़ीर आज़म ने भी इस समिट के मौके पर, ये बहुत ही अहम थे। ज़रा आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त वो कौन कौन से ममालिक हैं जो कि जहाँ पे अलार्मिंग सूरत हाल है, जो कि पानी की शदीद किल्लत का शिकार हो चुके हैं, और पाकिस्तान कहाँ खड़ा है इनमें? देखिए, जहाँ तक तो पानी की शदीद किल्लत का मामला है, उसमें तो लिस्ट बहुत लंबी है दुनिया में। मतलब है कि दुनिया के अगर आप देखें तकरीबन 200 ममालिक हैं, तो 200 में से कम 150 ऐसे हैं जिनके बीच में पानी के मसाइल जो हैं वो काफ़ी शिद्दत से महसूस किए जा रहे हैं। और स्पेशली जो हमारे नेबरहुड में ममालिक हैं, हमें ज़्यादा उनके साथ कंसर्न होना चाहिए, क्योंकि जो हमारे नेबर्स हैं उनमें मिडल ईस्ट के ममालिक शामिल हैं, जिसके बीच में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से गर्मी ज़्यादा पड़ रही है और बारिशें कम हो रही हैं। इसमें हमारे सेंट्रल एशिया के ममालिक हैं। सेंट्रल एशिया में कज़ाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने इस चीज़ का जिक्र भी किया कि उन्होंने अपने वाटर मैनेजमेंट में गलतियाँ की, और उन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया अपनी स्पीच में कि वी लर्न द लेसन्स थ्रू हार्ड वे, यानी हमने गलतियाँ करके सीखा। और उसमें उन्होंने एरॉल सी का जिक्र किया, जो कि एक दुनिया की चौथी बड़ी झील थी, वो खुश्क हो गई तकरीबन, और उसमें अब वो रीजनल कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं और उन गलतियों की बात कर रहे हैं जो उन्होंने माजी में की। और वो गलतियाँ, इस तरह की गलतियाँ हम लोगों ने भी की हैं, लेकिन जो बाकी ममालिक हैं वो अपनी गलतियों को इस वक्त रियलाइज़ कर रहे हैं कि जो उन्होंने गलतियां की हैं वो उनको ठीक करने की बात कर रहे हैं। तो ये दुनिया में तो बहुत से ऐसे ममालिक हैं जिसके बीच में पानी के क्राइसिस हैं। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बहुत सारे ममालिक हैं जहां पर पानी इस वक्त बिल्कुल ख़त्म होकर रह गया, और जो पीने का साफ़ पानी है वो बॉटल्स में बंद मिलता है, और वो भी बहुत महंगे दामों मिलता है। उसके हम देखें बदले में मुतबादल अगर हम ड्रिंक्स देखें जो वहाँ पर बिक रही हैं तो वो सस्ते दामों पर है। हमने भी गलतियों को रियलाइज़ कर लिया, अब इसके ऊपर इक़दाम क्या किए जा सकते हैं जो वहाँ पर गुफ्तगू हो रही है फोरम के अंदर, समिट के अंदर। यकीनी तौर पर तमाम ममालिक अगर मुश्तरका काविशें करेंगे, कोशिशें करेंगे, तभी कोई फ़ायदा हो पाएगा। लेकिन पाकिस्तान अगर इंडिविजुअली सोचे कि हमें आने वाले दिनों में जो पानी अंडरग्राउंड मौजूद है उसी को सेव कर लेना है, तो क्या इक़दाम हो सकते हैं? जो गलतियाँ हमें दोहरानी नहीं चाहिए वो कौन सी हैं? जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। देखिए, ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो 6 नुकात दिए हैं, वहाँ पे मेरे ख्याल में इन नुकात को अगर हम फॉलो करें तो इसमें उन गलतियों का अजाला करने की हमारे पास बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। पहली बात तो उन्होंने की है कि हमने शेयरिंग है उसको हमने लेके चलना है, साइंटिफिक बुनियादों पे चलना है। और इसी तरह से जो फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने भी कहा है कि हमने अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं वो नॉलेज बेस के साथ सॉल्व करनी है। अब जो सबसे बड़ी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है अपनी गलतियों का अजाला करने की, या ऐसी चीज़ें जो अब पहली बात तो ये मैं क्लियर कर दूं कि जब मैं गलती की बात करता हूं तो ऐसा नहीं है कि हमने कोई गलती जानबूझ के की है या किसी बदनीयती से की है। हमने जब एक काम आज से 10 साल 20 साल 50 साल पहले किया तो वो उस ज़माने की नॉलेज बेस के हिसाब से था। उस वक्त नॉलेज कम था, कम्युनिकेशन कम थी, साइंटिफिक टूल्स हमारे पास इतने नहीं थे जितने आज हैं। तो आज हमें अपनी नए नॉलेज और नई नॉलेज बेस को लेके टूल्स लाइक AI और इस तरह के टूल्स जिनका जिक्र कॉन्फ्रेंस में इमैनुअल मैक्रोन ने भी किया है, और वर्ल्ड बैंक के भी जो हैं प्रेसिडेंट उन्होंने भी किया है, और कजाकिस्तान के जो हैं सदर उन्होंने भी इस चीज़ का पे जोर दिया है कि हमने मॉडर्न टूल्स और टेक्नोलॉजी को अब आगे लेके चलना है। आर्सेनिक के मसाइल से भी हम दो जा रहे हैं। आर्सेनिक का मसला भी पानी के अंदर हमारे यहाँ मिकदार बढ़ती चली जा रही है, इसका मसला भी हमें दरपेश है। उसके लिए क्या इक़दाम हो सकते हैं? देखिए, उसके लिए जब आप स्पेसिफिक इक़दाम की बात करते हैं ना, तो मैं पाकिस्तान के इंडस एक्वाफर सिस्टम के ऊपर आ जाता हूँ। ये जो आपका दरिया सिंध का इंडस एक्वाफर सिस्टम है, इसमें जो दरियाओं की रेत है, जो एक्टिव फ्लड प्लेन्स और दरिया के पाट के नीचे जो रेत है, उसके बीच में इस वक्त हमने अभी रिसेंटली अंडर ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव हमने एक बहुत ही डिटेल्ड तहकीकी काम किया है, जिसमें हमने इस चीज़ को असेस किया है कि ये जो रेत है इसके नीचे जो पानी स्टोर हुआ है। बिल्कुल। पहली बात तो ये कि ये पानी बहुत अच्छी क्वालिटी का है, ड्रिंकिंग क्वालिटी का है। इसके हमने तकरीबन कोई
100 के करीब हमने टेस्ट करवाए हैं मुख्तलिफ जगहों से लेके, और ये पानी इतनी अच्छी क्वालिटी का है कि इतनी अच्छी क्वालिटी का पानी इस वक्त आपको बॉटल वाटर्स में नहीं मिल रहा। और इस पानी की जो क्वांटिटी है हमारे दरियाओं के नीचे वाली रेत के बीच में, वो तकरीबन 500 मिलियन एकड़ फुट के करीब है लगभग। ये एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक, शायद इससे भी ज्यादा हो, लेकिन मोहतात अंदाजे के मुताबिक 500 मिलियन एकड़ फुट है। और ये पानी इस वक्त आपके दरियाओं की रेत के बीच में ये इस वक्त स्टोर हुआ है। ये आपका रिवराइन ग्राउंड वाटर है, ये सिंपल ग्राउंड वाटर नहीं है, इसको हम रिवराइन ग्राउंड वाटर कहते हैं। और इसको यूटिलाइज किया जाना, इसको महफूज किया जाना बहुत एक ऐसी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया है